Hello students, we were discussing the oxygen family group number 16 in P block elements. So in the last video we have discussed the preparation of sulfur dioxide and the property of sulfur dioxide. So today we are going to continue the reducing power, reducing nature of SO2. Ferric to ferrous we have done in the last video. So today permanganate to manganese Mn2 plus we will discuss. चलिए चेक कर लेते हैं कि ये जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जो बदला है, रिड्यूस जो हुआ है, यहाँ Mn प्लस 7 होता, आप कैलकुलेट कर लेना, कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं SO2, ठीक है। सबसे पहली बात जो Mn है, MnO4 चेंज हो रहा है, किसमें हो रहा है? Mn2 पॉजिटिव में। आयनिक बैलेंसिंग में यहाँ पर यूज करूंगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो Mn इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, तो मैंने 4H2O करना है, ठीक है। अब मैंने 4H2O करा तो मैंने 8H प्लस यहाँ करना पड़ेगा। तो अब ये जाकर के बैलेंस हुई है, लेकिन चार्ज अभी भी बैलेंस नहीं है। 8H प्लस है, यहाँ कितना है? MnO4 नेगेटिव, सॉरी, यहाँ टोटल इस साइड में 7 प्लस है और यहाँ प्लस 2 प्लस है, तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट, ठीक है। एज इट इज फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट में चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे? सल्फर इक्वल है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या करेंगे? 2H2O ऐड करोगे आप। ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H पॉजिटिव इस साइड करेंगे। अभी एटॉमिक फॉर्म बैलेंस है, लेकिन आयन चार्ज बैलेंस नहीं है। +2 -2 टोटल, सॉरी +4 -2 टोटल +2, और यहाँ न्यूट्रल, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है? बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ रिएक्शन, बोथ इक्वेशंस, ठीक है। करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 2 करें, इसमें मल्टीप्लाई 5 करें, तो 16H पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस 8H2, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट वन इज 5, तो 10H2O, 5SO2, 5SO4 2 नेगेटिव और 20H पॉजिटिव, ठीक है, और 10 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 4। बैलेंस जब करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बात करते हैं H2O का। सबसे पहले 10H2O इस साइड है, 8H2O इस साइड है, तो यहाँ 2 बचेंगे, ये याद रखना। यहाँ 16H पॉजिटिव है या 20 है, तो यहाँ 4 बचेंगे, ये याद रखना। चलिए, सो Mn ट्वाइस ऑफ MnO4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस 2H2O gives ट्वाइस ऑफ Mn2 पॉजिटिव प्लस 5SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव, ये आ गया। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिडक्शन ऑफ किसका? KMnO4 का रिडक्शन कराएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, इफ SO2 इज पास्ड थ्रू aqueous KMnO4 solution, टर्न कलरलेस, ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिंक या वॉयलेट लिख सकते हो, टू कलरलेस। ये टेस्ट तो SO2 हो गया हमारा। इस तरीके से हम सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SO2 पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा थर्ड, ये सेकंड था बेटा, ठीक है। अब थर्ड करते हैं। थर्ड इज Cr2O7,
क्रोमियम सॉरी डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट से निकला। तो Cr2O7 2 नेगेटिव इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, Cr3 पॉजिटिव। अब क्या होना है अभी भी देखते हैं, Cr3 पॉजिटिव होना है। अब क्या करेंगे, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ +6, ठीक है, ये जा रहा +3 में, ठीक है। आयनिक बैलेंसिंग में लगाऊंगा इसमें एसिडिक मीडियम की, तो Cr इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल कर लिया ट्वाइस ऑफ Cr। ऑक्सीजन इक्वल नहीं है, मैंने ऑक्सीजन इक्वल कर लिया 7H2O करके। अब हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, मैंने 14H+ ऐड कर दिया। अभी तक सभी चीजें इक्वल हैं, ठीक है, सभी चीजें इक्वल हैं एक्सेप्ट चार्ज, चार्ज को छोड़कर। देख ले, 2 Cr इधर है, 2 इधर है, 7 ऑक्सीजन इधर है, 7 इधर है, 14 हाइड्रोजन इधर है, 14 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। चलिए, तो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। इधर टोटल +6 है और इधर कितना 14 था, 14 में से 2 कम हुए, कितने हुए 12 प्लस है, तो इधर भी 6 प्लस करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अगेन फॉर SO2 इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू SO4 2 नेगेटिव, सल्फर आर इक्वल बट ऑक्सीजन इज नॉट इक्वल, 2H2O प्लस इधर 4H पॉजिटिव आ गया। अब हाइड्रोजन इक्वल, सल्फर इक्वल, ऑक्सीजन भी इक्वल, बात है चार्ज की, तो यहाँ 4 प्लस और 2 नेगेटिव, टोटल 2 प्लस, इधर न्यूट्रल, तो भैया इधर भी इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इसको भी न्यूट्रल बनाओ, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर सेकंड। सो नाउ बैलेंस द चार्ज, बैलेंस द चार्ज, balance the electron in both equations, both reactions, both equations कर लेते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लाई फर्स्ट में कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बस सेकंड में करो, इसका 3 का, तो इट विल बी 6H2O प्लस 3SO2 विल प्रोवाइड 3SO4 नेगेटिव, 2 नेगेटिव प्लस 12H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। इट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। Add the equation number first into the third, Cr2O7 2 negative plus 14H positive plus 6 electron balance twice of Cr3 positive plus 7 of H2O, equation number first. Now add these two equations, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2O 6 है, H2O 7 है, याद रखना एक बचेगा, H plus 12 है, 14 है, याद रखना 2 बचेंगे, तो Cr2O7 2 नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ 3SO2 इन एसिडिक मीडियम ऑफ twice H positive is being converted into twice of Cr3 positive plus giving 3SO4 2 negative and 1 molecule of water. Simple. So this is the balanced chemical equation for the reduction of dichromate ion into the Cr3 positive, and this is the test for SO2, जो आपका ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज कलर ऑफ डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू द Cr3 पॉजिटिव व्हिच इज ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसे आप इसके अंदर SO2 गैस पास कराओगे, ठीक है, सिंपल है। ये Cr इकट्ठा मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, Cr राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका रिड्यूसिंग नेचर, और यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो खत्म हो जाता है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का जो पूरा टॉपिक था जो कल रह गया था, ये खत्म हो जाता, ठीक है। चलिए, तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। सल्फर की ऑक्सो एसिड पढ़ते हैं। अभी तक हमने ऑक्साइड पढ़े थे सिंपल थोड़े से, इसके ग्रुप 16 के भी पढ़े थे, और ऑक्साइड के बारे में, ऑक्साइड में हमने एक ही चीज पढ़ी है अब तक वो है SO2, ठीक है। अब पढ़ना है ऑक्सो एसिड। अभी तक जस्ट ऑक्साइड थे, भले ही नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, लेकिन अब एसिड जो कंपाउंड बनता है वो पूरा पढ़ना है।
आइए, सो नेक्स्ट वन इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आना 100% पक्का है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कैसा आएगा वो आप देख लें। ये जो टॉपिक है इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रक्चर है और एक कंपाउंड है H2SO4। स्ट्रक्चर कौन कौन सी है देखिए, H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O5, ठीक है, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, ठीक है, ये सब है। अब इनमें जो स्ट्रक्चर आपको टफ पड़ेगी वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। एक तो मैं करा रहा हूँ H2SO7 का स्ट्रक्चर बना करके दिखा दूंगा, एक H2SO5 का बना के दिखा दूंगा, बाकी बनानी है आपको खुद, ठीक है। H2SO5 ये रहा, सल्फर ऑक्सीजन 5 लगाने हैं, चलो 4 मैंने लगा दिया, ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और 2 तो ऑक्सीजन कम से कम डबल बॉन्ड करने पड़ेंगे। अब एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और एक ऑक्सीजन ये लगेगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पेरोक्साइड आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर वो आपने -2 रख लिया तो सल्फर का सही नहीं रख पाओगे विदाउट स्ट्रक्चर। आप निकाल के देख ले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन के लिए +2, सल्फर के लिए x, -10 ऑक्सीजन के लिए =0, x =8, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। कौन सा बॉन्ड? कोई एक बॉन्ड कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। दिस बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड है ये, ठीक है। पेरोक्साइड बॉन्ड विल नॉट कंट्रीब्यूट इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब ये दोनों ये जो बॉन्ड है इसके दोनों और जो एटम है वो कैसे हैं? वो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। ये जो बॉन्ड है इसका एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है H2S2O7 का, बना लेते हैं। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, H2 और 6 ऑक्सीजन हो गया, एक मिडल में आ जाएगा तो बस बाकी बचे डबल बॉन्ड। H2S2O8 के अंदर क्या करना है कि एक ऑक्सीजन और बढ़ा देना है। कौन सा? जो मिडल वाला है ना, इसमें यहाँ ऑक्सीजन एक आया, वहां डबल आ जाएगा, वहां फिर से ऑक्सीडेशन नंबर का गड़बड़ होगा, वही बनना यहाँ पर लगेगा, ठीक है। H2S2O8 के अंदर। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं अपना नया टॉपिक। आइए कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखना है। ये आप खुद करेंगे, ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये आप खुद करेंगे बिल्कुल, 11th में करा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड है वह सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि है H2SO4 फॉर्मूला, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है बनाने के अंदर। ये H2SO4 है, सल्फर यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में विराजमान है, ठीक है। यानी कि सल्फर जो है ना, सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, तो क्या करेगा? इट विल लोअर इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। और जब ये काम होगा तो ये दूसरे को खुद क्या हुआ? रिड्यूस इटसेल्फ, और जब ये रिड्यूस होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज अदर, हेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा,
ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए कुछ डिस्कस कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, प्रिपरेशन एक मैं बता रहा हूं आपको। एक प्रिपरेशन है, यहां पर लगेगा आपका पायराइट बर्नर, जिससे निकलेगी आपकी SO2। ठीक है, इस SO2 को पास कराएंगे आप एक जो वॉश टावर जो होता है, इसमें वाटर आएगा यहाँ से ऊपर से, जो भी इम्प्योरिटीज SO2 के साथ वाटर सोल्यूबल है वो निकल जाएंगी, और जो SO2 है आपकी यहाँ से निकलना स्टार्ट होगी। ठीक है, इसके बाद इसको वापस से फिर से ये होता है आपका H2SO4 का स्प्रे। ठीक है, इस टावर में यहाँ क्या होगा, इस टावर के अंदर ये ड्राई होगा, इसको ड्राइंग टावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग टावर। ये गैस ड्राई होगी, SO2 फिर से निकलेगी। ठीक है, SO2 फिर से निकलेगी ड्राई होकर के, और जब ड्राई हो जाएगी तो यहाँ पर एक होगा आपका आर्सेनिक प्यूरिफायर। जिसमें कि जिलेटिनस एस्बेस्टस लगा होगा। क्या लगा होगा? जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये याद रखेंगे आप, क्या लगेगा? जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करेगा? आर्सेनिक को रोक लेगा यहाँ पे। उसके बाद आएगा प्री हीटर। अब इस प्री हीटर से क्या होगा? कैटालिटिक टावर में जाएगी, जिसमें रखा होगा V2O5। ये SO2 अब होगी SO3 में चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर में जाएगी, जहां पर फिर से H2SO4 का स्प्रे होगा, और H2SO4 का स्प्रे होने की वजह से यहाँ बनेगा H2S2O7, जिसको बोलते हैं ओलियम। और जो ओलियम है इसको डाइल्यूट करके H2SO4 हम डील कर लेंगे। थोड़ा सा इमेज में मेरी गड़बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आप बस थोड़ा सा धैर्य रखें। छोटी बन गई, अगर मैंने इधर बनाना चाहिए था। फिर भी मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा। अब सुन ले एक बार फिर से। हमने लिया पायराइट बर्नर। मैंने कल बताया था कि SO2 कहाँ से बननी है? जितने भी सल्फाइड और हैं उनको रोस्ट करा दो, SO2 बन गई। यानी कि पायराइट जितने भी हैं आपके और उनको आप बर्न कर दो। ये कर दिया हमने, SO2 बन गई। इसको वॉश टावर में साफ कर लिया है H2O से। जो इम्प्योरिटी वाटर में सोल्यूबल है वो यहाँ निकल जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ निकलेंगी तो ये SO2 यहाँ गीली हो गई। ठीक है, ऐसा मान लें ये मॉइस्चर के साथ जाएगी, तो यहाँ पर H2SO4 ये H2SO4 क्या काम करेगा? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, इसको सुखा देगा। ड्राइंग टावर इसको बोल दिया। इसके बाद जहां से हमारे सल्फाइड और निकलते हैं वहां पे आर्सेनिक जनरली निकलता है। जब आर्सेनिक निकलता है, जो आर्सेनिक मिलता है सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड मिलता है। तो जो आर्सेनिक है इसको रोकने के लिए जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड लगा देंगे। आर्सेनिक रोक के यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो प्री हीटर है ये करेगा गर्म, इस गैस को गर्म करके ये V2O5 यहाँ रखा मिलेगा आपको। इसको बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक टावर, दोनों में से कुछ भी एक बोल सकते हैं। पहले यहाँ पर प्लेटिनम यूज करते थे, कई बार बता चुका मैं आपको ये बात। प्लेटिनम यूज करते थे, ये महंगा है और बीच में खराब हो जाता है रिएक्शन के, इसलिए अब इसको यूज करना बंद कर दिया। तो ये जो V2O5 है ये काम अच्छा करेगा, खराब भी नहीं होता, सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइड करा देगा। तो V2O5 रखा, SO3 में उसने चेंज कर दिया। ये मैंने लिखा है SO3, यहाँ लिखा है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर फिर से H2SO4 का स्प्रे दिया। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया है। यहाँ रखा आपका क्वार्ट्ज रखा है, क्वार्ट्ज के अंदर रखा है सब सामान। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा आपका H2S2O7, जिसको बोलते हैं आप ओलियम, और इसको ड्राई कर लेंगे और डाइल्यूट कर लेंगे, और डाइल्यूट करने के बाद इसका बना लेंगे हम H2SO4। अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन लिखना। पहले स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि प्री हीटर है, SO2 बनाना है। कहां से?
सल्फाइड ओर से, ठीक है। सल्फाइड ओर सपोज आपने लिया FeS ले लिया, FeS2 ले लिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसने तो बना दिया SO2 और Fe2O3। तो हमें तो SO2 चाहिए थी, क्योंकि सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, कोई भी सल्फाइड ओर ले लेना आप, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में ये ड्राइंग वाइंग तो चलती रहेगी, जो इक्वेशन है वो बनेगी यहाँ किसमें, कैटालिटिक कन्वर्टर में। यहाँ पे ये पायराइट बर्नर का इक्वेशन है, पायराइट बर्नर, फिर आएगा आपका कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर में V2O5 जो रखा है, तो SO2 in presence of oxygen having catalyst V2O5 will be converted into SO3, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब ये SO3 में कन्वर्ट हो चुकी है, बस काम खत्म हो गया। थर्ड स्टेप में कुछ नहीं करना। थर्ड स्टेप में जो ये है SO3, इसको एब्जॉर्ब करा दो, फिर H2SO4 क्या बनेगा, H2S2O7, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में H2S2O7 को H2 में कन्वर्ट करोगे, मिलेगा आपको ट्वाइस ऑफ H2SO4, और ये हाईली प्योरीफाइड है, इट इज प्योर अप टू 98% टू 99%, ठीक है। और यहां से आप डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 बना सकते हैं, ठीक है। डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 बना सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट इसका जो पिन पॉइंट्स है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। लास्ट है इसका, बाकी करेंगे इसकी प्रॉपर्टी कल, आज प्रिपरेशन किया है। इसका जो काम है यहाँ पर अच्छे वाला जो क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहला पायराइट बर्नर क्या होता है, दूसरा यहाँ H2O क्यों डालते हैं, साफ करने के लिए नहीं, इसकी जो वाटर सोल्यूबल है इम्प्योरिटी उसको डिसोल्व करने के लिए। यहाँ H2SO4 तो हम बना ही रहे हैं, वापस में उसमें H2SO4 ऐड कर रहे हैं, जो हमारे पास पहले है, उसकी वजह से ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ये हो गया। तीसरा है आपका आर्सेनिक प्योरीफायर क्यों लगाया जाता है, थर्ड है प्री हीटर क्यों लगाया जाता है। आर्सेनिक प्योरीफायर क्यों, आर्सेनिक को साफ करने के लिए, क्योंकि जब जहां सल्फाइड मिलते हैं वहां से हमने पायराइट बर्नर से पायराइट निकाल करके उसको SO2 बनाया है, और जहां सल्फाइड मिलते हैं वहां आर्सेनिक मिलता है, क्योंकि आर्सेनिक इज फाउंड इन द सल्फाइड फॉर्म, ठीक है। और प्री हीटर उसको हीट अप करने के लिए ताकि रिएक्शन अच्छी हो जाए, V2O5 कैटलिस्ट कराने, कैटालिसिस कराने के लिए ताकि SO2 SO3 में कन्वर्ट हो जाए, और आफ्टर दैट H2SO4 में एब्जॉर्ब करना है, सो दैट वी कैन फॉर्म ओलियम एंड we can get any type of desirable concentration of H2SO4 after diluting the oleum H2SO7, ठीक है। अब यहाँ जो इसका हैशटैग है, हैशटैग फर्स्ट इसका क्या है, इसका हैशटैग फर्स्ट है कि प्री हीटर, सॉरी जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर वाला जो इक्वेशन है SO2 ट्वाइस ऑफ SO2 O2 और 2SO3, भैया इसका एंथैल्पी नेगेटिव है, ये याद रखेंगे आप। इसका सॉरी एक सेकेंड, हाँ, इसका एंथैल्पी नेगेटिव है, और इसका एंथैल्पी नेगेटिव 200 के आसपास है, लगभग 196 आप इसको कर लो, किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। मीन्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये स्पॉन्टेनियसली होगी, क्योंकि डेल्टा H नेगेटिव हो चुका है, T डेल्टा H ऑलरेडी नेगेटिव होता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी ही, ठीक है। और ये ऑलरेडी नेगेटिव हो चुकी, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है SO3, सॉरी SO3, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि ये पहले हीट अप होकर आ रही है वहां से, तो वहां पर क्या आ गया कि जो प्री हीटर है, हैशटैग सेकंड, प्री हीटर जो है आपका, इसको स्टार्टिंग में हीट प्रोवाइड कराएगा, उसके बाद हीट प्रोवाइड नहीं कराएगा, बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक ऑलरेडी, ये खुद ही हीट प्रोवाइड करा रही है सिस्टम को, ये रिएक्शन खुद ही हीट प्रोवाइड करा रही है रिएक्शन को, तो वहां पर उसको गर्म करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये हमारे हैशटैग है। दूसरा हैशटैग है मैक्सिमम यील्ड ऑफ H2SO4 कैसे लोगे भैया, तो मैक्सिमम यील्ड ऑफ H2SO4 कैसे लोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो टेम्परेचर करो लो,
टेम्परेचर करते हैं लो, और जब हमको पता है कि अगर प्रेशर का इफेक्ट देखना है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल ऑन दिस इक्वेशन, तो वॉल्यूम कहाँ कम है, इधर कम है और इधर ज्यादा है, इधर 3 मोल है इधर 2 मोल है, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। ये जो बोर्ड पे मैंने आज आपको समझाया है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना पक्का आपका, ठीक है। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ किसका, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जितने भी स्टेप कराएंगे, जो 3 स्टेप हैं ये इसी तरीके से याद होने चाहिए। कैसे, ये आपका ये जो आपका फ्लो चार्ट है, जो जिसके ये याद है, रिएक्शन की जरूरत नहीं है, सब इजी है, बहुत खत्म रिएक्शन है, ठीक है। ये जो है स्टेप 385 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बस ये तो है, ये इंक्लूड कर लेना सब, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। बाकी कल इसका प्रॉपर्टी करेंगे और कल हमारा 16 ग्रुप खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी कर लेंगे साथ साथ। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।